और अब बात कोरोना के तीसरे लहर की, तो हैदराबाद के टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव का दावा 4 जुलाई को दस्तक दे चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। बीते 15 महीनों के संक्रमण के आंकड़े और डेथ रेट का विश्लेषण किया उन्होंने और उसके आधार पर यह बात कही है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर थर्ड वेव रफ्तार पकड़ेगी, उसके थर्ड वेव के रफ्तार पकड़ने का खतरा बना हुआ है। फरवरी 2021 में देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी थी और अब तीसरी लहर की आमद की बात कही जा रही है। 4 जुलाई को दावा किया गया है कि 4 जुलाई को दस्तक दे दिया है कोरोना की तीसरी लहर ने। टॉप साइंटिस्ट ने, हैदराबाद के टॉप साइंटिस्ट ने यह दावा किया है। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी, ये लगातार कहा जा रहा है। और इस थर्ड वेव के वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, इसका जिक्र हम कर रहे हैं, इसकी बात हम बताएंगे आपको, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्यों यह कहा गया कि थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है? तो डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं और उन्होंने यह दावा किया है कि 4 जुलाई को थर्ड वेव ने दस्तक दे दिया है। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर थे। हम उनका परिचय भी आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन है डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव। भविष्यवाणी के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया है उसे वैज्ञानिक भाषा में डेली डेथ लोड कहा जाता है, डेली डेथ लोड। और इसी आधार पर यह जो दावा है वो किया गया है। 24 घंटों में कोरोना से हुई मौत और उसी अवधि में नए एक्टिव केस का अनुपात इसमें लिया गया है और उसके आधार पर यह आगे का कैलकुलेशन किया गया है। कोरोना से हुई मौत के 461 दिनों के आंकड़ों का विश्लेषण कर 3 मैट्रिक्स तैयार किए गए हैं। इन मैट्रिक्स के आधार पर यह दावा किया गया है, मैट्रिक्स का कोविड-19 के डेली डेथ लोड जिसका जिक्र कर रहे थे वो नाम दिया गया और हर 24 घंटे में डीडीएल को कैलकुलेट किया और हर 24 घंटे में कैलकुलेशन के बाद यह निष्कर्ष निकला, एक मैट्रिक्स के से संकेत मिला है कि कोरोना की तीसरी लहर 4 जुलाई को ही आ चुकी है। 4 जुलाई जो तारीख हम आपको बता रहे हैं, 4 जुलाई, यही दावा जो है सबसे ज्यादा डराने वाला है क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर पर आईएमए का एक और दावा है, बड़ा दावा है, कोरोना की तीसरी लहर बहुत करीब है। यह कहा है आईएमए ने, लोगों की लापरवाही से देश में कोरोना की तीसरी लहर, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को लेकर आईएमए ने चेतावनी जारी की है। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भीड़ जो लग रही है उसको कंट्रोल किया जाए, उस पर लगाम लगाई जाए, यह कहना है आईएमए का, नहीं तो तीसरी लहर का बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यह बातें कही गई हैं। तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि टॉप वैज्ञानिक ने दावा किया है और यह दावा यह है कि कोरोना की तीसरी लहर 4 जुलाई को ही दस्तक देश में दे चुकी है। वो किस तरह से यह दावा कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएं कि तीसरी लहर की बात उन्होंने की है। टॉप वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि 4 जुलाई को ही कोरोना ने एंट्री कर ली है इंडिया के अंदर। जो आंकड़े जुटाए गए हैं, जो एक विश्लेषण, वैज्ञानिक विश्लेषण उनकी तरफ से किया गया है। तीसरी लहर पर आईएमए ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि धार्मिक और जो पर्यटन स्थल हैं उन पर जो यात्राएं हो रही हैं, लोग जुट रहे हैं, उसको कंट्रोल किया जाए। 16 जून के बाद देश में एक दिन में कोरोना के 2024 लोगों की मौत हुई। एक दिन में यह मौत का आंकड़ा है और कोरोना के 80% नए मामले 15 राज्यों के 90 जिलों से सामने आए। देखिए 80% जो मामले हैं वो 90 जिलों में ही सामने आए कि एक कंसंट्रेशन भी दिखाई दे रहा है जो कोरोना राइज कर रहा है उसका, वो इन 90 जिलों में दिखाई दे रहा है। 17 राज्यों के 66 जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है इन 66 जिलों में, वो भी बता रहे हैं। और 58 जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। ये वो पॉइंटर्स हैं, वो आंकड़े हैं जिसकी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर से अब सतर्क रहने की जरूरत है, उसने दस्तक दे दी है। कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। 26 दिन बाद कोरोना से होने वाली मौत की संख्या फिर से बढ़ी है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2024 लोगों की मौत हुई है। 16 जून को एक दिन में कोरोना से 2329 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर ये मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं।
और केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीमें भी भेजी हैं। तो फिर से कोरोना के ये आंकड़े एक तरीके से डरा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।